नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब चीज़ें अहले बैत के साथ, सहाबा इकराम के साथ दुनिया में जिस जगह पर सबसे ज्यादा मौजूद हैं वो ये जगह है तुर्की में तोपकपी पैलेस। तो अभी शुरू करते हैं सिलसिला ज़ियारत। सबसे पहले दिखाई दी सल्तनत उस्मानिया के दौर की सबसे पहले की खाना काबा की चाबियां और उन चाबियों का पाउच, तकरीबन 3 से 4 बॉक्सेस। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार की जो चाबियां थी खाना काबा शरीफ की, सुभान अल्लाह, आप इनकी ज़ियारत करें। अगली ज़ियारत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, जिसके साथ बहता हुआ दरिया 2 हिस्सों में तकसीम होके दरमियान में रास्ता बन गया था। अगली ज़ियारत इतनी प्यारी है कि इसी के ऊपर आला हजरत असीमुल बरकत का एक शेर भी सुने। अगली ज़ियारत हमारी बहुत ही यूनिक है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का कटा हुआ बाजू, उसका वो लोहे का खोल और साथ उनके खोपड़ी के सर की हड्डी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे इसके मुतल्लिक ज्यादा नॉलेज नहीं, तो जो अहबाब इस चीज को जानते हैं वो काइंडली मुझे इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। ये थोड़ा आपको भी जूम करके भी दिखाते हैं, ये देखें। अगली ज़ियारत आ गई है जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार। इस म्यूजियम में अक्सर चीजें 1400 साल पुरानी हैं, लेकिन जो चीजें नबी करीम के अलावा दीगर अंबिया इकराम के साथ मंसूब हैं वो उससे भी ज्यादा पुरानी हैं, कोई 2000, कोई 2500 साल पुरानी। ये देखें, उन्हीं के दौर का कोई पुराना उनकी जुबान का लेटर भी लिखा हुआ है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का। और इसके बाद अभी ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का प्याला है जो इस्तेमाल करते थे। और साथ जो कपड़े के टुकड़े हैं, ये 4 मुख्तलिफ अंबिया इकराम के रोजों के अंदर के हिस्से की जो वो कपड़ा होता है, ये वो वाला कपड़ा है। अगली ज़ियारत दोबारा आशिकों के लिए तोहफा, जी हाँ, नाले पाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका जो आप प्यारा सा कवर देख रहे हैं, ये तैयार करवाया था सुल्तान अब्दुल हामिद ने, जो बहुत बड़े आशिके रसूल गुजरे हैं। आय हाय हाय हाय। अगर इस दौर में नो मुस्लिम ये वाले होते जो फतवे लगाते हैं शिरक बिदअत, बीरे सुल्तान अब्दुल हमीद ने उन्होंने घाटे भी ला देने जी। सुल्तान अब्दुल हमीद के इश्क पे लाखों करोड़ों सलाम। अगली ज़ियारतें भी मंसूब है हमारे नबी पाक के साथ। ये उनके हाथ मुबारक के लिखे हुए खुतूत और साथ कुछ कुरान पाक की सूरतें भी आपको इस बॉक्स में नजर आएंगी। इनको देख के भी सुभान अल्लाह लाजमी कह दें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगली ज़ियारत है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का बाल शरीफ। सुभान अल्लाह, ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ दूसरा भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही वो भी दाढ़ी शरीफ का बाल है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसे देखिए और दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगली ज़ियारत है हमारी मोहर नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप खुतूत लिखते थे या कोई ऑर्डर लिखते थे तो उसके नीचे ये वाली मोहर नस्ब होती थी, सुभान अल्लाह। अगली ज़ियारत है जी वो प्याला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में रहा। और अगले हमारे इस क्लिप में वो जूतियां मुबारक हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तेमाल फरमाते रहे। और एक बॉक्स के अंदर दांत मुबारक भी पड़ा हुआ है, सुभान अल्लाह। और अभी आप वो मुबारक तलवारें देखेंगे, साथ में तीर कमान जो खुद दो आलम के मालिक व मुख्तार इस्तेमाल फरमाते रहे। और जो तलवारें आप अभी देखेंगे, ये सब तलवारें जलीलुल कदर साहबी हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हो के इस्तेमाल में थी। और अभी तलवारें आएंगी चारों खुलफाए राशिदीन की। ये पहली तलवार हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की, सुभान अल्लाह। और ये दूसरी तलवार हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तीसरी तलवार का नाम है जुल्फकार, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नरे हैदरी या अली। और ये आखिरी तलवार मंसूब है पहले मुसलमान खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से। और खुदा रा भी दिलों को थमा लीजिए, ये जो अभी आप हिजाब देख रहे हैं, ये सैयदा कायनात ने उस दिन हिजाब फरमाया था जिस दिन आप रदियल्लाहु ताला अन्हा दुल्हन बनी थी। और ये इमामा शरीफ करबला के जानिसार नवासा रसूल पाक इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का इमामा शरीफ है, सुभान अल्लाह। और ये साथ वाले दोनों इमाम शरीफ मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के इमाम शरीफ हैं। और कुर्बान जाइए, अभी एक ऐसा कुर्ता या कमीज आने वाली है
जिसे हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे हया वाली कमीज है। तन का गुलाम मैं तो पंज तन का गुलाम